कलयुग के प्रारंभ की बात है। नेक राम चेत राम दो भाई थे जो अपने माता पिता के गुजरने के बाद एक ही घर में रहते और एक ही व्यवसाय करते थे। दोनों की मीठे की दुकान थी और चेत राम हमेशा चिंताओं में रहता और अपने कार्यों को नहीं बना पाता, जबकि नेक राम अपने समस्त कार्यों को बना के सुख समृद्धि धन यश पा रहा था। और दोनों की एक ही जगह दुकान थी भी चेत राम सिर्फ चेतता रह जाता और नेक राम नेकी से जी रहा था। और जबकि चेत राम भगवान की ज्यादा पूजा करता था और नेक राम बहुत ही कम भगवान की पूजा करता था। तो एक दिन क्या हुआ, चेत राम ने सोचा कि अपने बड़े भाई से उसकी सफलता का राज पूछ ही लेता हूँ कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। फिर वह अपने भाई के घर गया और उसने देखा माँ दुर्गा की एक प्रतिमा है और मंदिर में कुछ नहीं है, सिर्फ एक दीपक जल रहा है। चेतराम ने बहुत सारे देवी देवताओं को रख रखा था। चेतराम नेकराम से ज्यादा पूजा करता था, फिर भी वह सफलता नहीं पा रहा था और उसका कारोबार भी नेकराम की तरह नहीं चलता था। तो फिर उसने अपने बड़े भाई नेकराम से पूछा चेतराम ने कि भाई तुम ऐसा क्या करते हो जिससे तुम फल फूल रहे हो और मैं घाटे में जा रहा हूँ। तब नेकराम ने कहा मैं दीपक शास्त्रीय विधि के द्वारा जलाता हूँ और जो हर पूजा करता हूँ वह शास्त्रीय विधि के द्वारा करता हूँ और तुम भी अगर शास्त्रीय विधि के द्वारा सारे काम करोगे तो तुम भी धन यश वैभव और सफलता पाओगे। जो नेकराम ने चेतराम को बताया आज वही दीपक कैसे जलाना चाहिए और शास्त्रीय विधि के द्वारा केवल दीपक जला के ही आप अपने हर इष्ट देवी देवता को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने सारे दुख मुक्त करा सकते हैं, यह मैं आपको बताने वाला हूँ। और जब चेतराम ने नेकराम को बताया कि उसके मंदिर में केवल माँ दुर्गा की प्रतिमा है और अन्य कोई भी देवी देवता की प्रतिमा नहीं है, तो चेतराम ने नेकराम से पूछा अन्य देवी देवता कहाँ हैं? तो चेतराम से नेकराम ने बोला मैं इस दीपक की ज्योति में ही सारे भगवानों को देखता हूँ और शास्त्रीय मंत्र से उन्हें दीपक प्रज्वलित करता हूँ, उन्हें दीपक की ज्योति अर्पण करता हूँ। इस दीपक की ज्योति से ही मैं अपने समस्त देवी देवताओं को इस दीपक से ही एक एक दीपक की लौ अर्पित करता हूँ और शास्त्रीय मंत्र से उन्हें वह लौ और दीपक अर्पित करता हूँ। उसी दीपक की ज्योति में अपने देवी देवताओं की छवि को देखता हूँ और अपने देवी देवताओं को उनके मनवांछित इच्छाओं वाला दीपक अर्पित करता हूँ शास्त्रीय मंत्र से, जिससे मैं अपने हर मनोरथ सिद्ध करता हूँ। जो शास्त्रीय विधि नेकराम ने चेतराम को बताई, अब मैं वही शास्त्रीय विधि आपको दीपक किस तरह से जलाना है और किन मंत्रों के द्वारा आप अपने इष्ट देवी देवता को दीपक समर्पित कर सकते हैं और किस देवी देवता को किस बाती का दीपक समर्पित करना चाहिए और किस किस देवी देवता को किस किस तरह का दीपक अच्छा लगता है वह उन्हें प्रसन्न करता है, यह बताऊंगा। किस शास्त्रीय मंत्र से आप किस देवी देवता को प्रसन्न कर सकते हैं यह बताने वाला हूँ और किस दीपक को जलाकर आप किस देवी देवता को प्रसन्न कर सकते हैं और मंदिरों में क्यों दीपक जलाया जाता है यह बताने वाला हूँ और दीपक मंदिर में जलाने से क्या क्या लाभ होते हैं अब आपको यह बताने वाला हूँ। जो भी अग्नि होती है वो हमारे देवताओं का प्रतिबिंब होती है, मतलब हमारे देवताओं की छाया होती है, इसीलिए उस अग्नि से हमें अपने देवी देवताओं को के सामने दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने से क्या फायदे होते हैं? दीपक प्रज्वलित करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और रोग विपत्तियों का नाश होता है और आपके घर में सुख शांति आती है। अग्नि देवताओं का अक्ष होती है, इसीलिए देवता उस दीपक से प्रसन्न होते हैं। जब भी हम दीपक जलाते हैं तो देवी देवता हमारे प्रसन्न होते हैं, तो इसलिए हमें घर के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। यह मैं आपको बता चुका हूँ। मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि आपको किस देवी देवता को बाती से दीपक लगाना चाहिए। माँ दुर्गा को जितनी भी माताएं हैं उन्हें लाल कलावे से बाती बनाकर आपको दीपक लगाना चाहिए, या आपको लाल रेशमी धागा अगर मिलता है तो उस रेशमी धागे की बाती बनाइए, या रुई में चंदन लगाकर लाल चंदन लगाकर आप उसकी भी बाती माँ दुर्गा को और माँ दुर्गा के जो समस्त स्वरूप है, जो शाक्य संप्रदाय में जितनी भी माताएं आती हैं उन सबके समस्त स्वरूपों को आप लाल रेशमी बाती का दीपक लगा सकते हैं और आप या कलावे का दीपक लगा सकते हैं। यह माँ को अत्यंत प्रिय है, तो इसीलिए और प्रभु श्री नारायण को पीले चंदन का रुई की बाती बनाकर, पीले चंदन में डुबाकर रुई की बाती बनाकर, या पीला रेशम का धागा अगर आप हमारे श्री हरि विष्णु भगवान जो सृष्टि के पालनहार हैं यदि उनको अगर पीले बाती का अगर आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो बहुत ही
अच्छा रहता है और श्री हरि विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। जो हमारे महादेव हैं उन्हें आप दूर्वा घास से रुई की बाती बनाकर अगर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। नहीं तो महादेव को अगर आप सफेद रेशम के धागे का या रुई दीपक भी जला देते हैं तो महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और मैं आपको बताऊं, खुशबूदार तेल से अगर माता लक्ष्मी का दीपक जलाया जाए तो माँ लक्ष्मी आपके घर में शीघ्र प्रसन्न होती हैं और आपको धन ही धन देती हैं। इसीलिए माता लक्ष्मी का आपको खुशबूदार तेल से, या आपका कहीं भी व्यापार चलता है तो आपको खुशबूदार तेल से ही माता लक्ष्मी का दीपक जलाना चाहिए। प्रभु श्री राम और हमारे हनुमान जी और गणेश जी को आप कोई भी दीपक अर्पित कर सकते हैं। और 4 बाती का दीपक क्यों जलाते हैं? देखिए, पहली बाती आपके दुखों का नाश करती है, दूसरी बाती आपके दरिद्रता का नाश करती है, तीसरी बाती आपके नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती है, चौथी बाती आपको अपने इष्ट देवी देवताओं से अपनी मनवांछित इच्छाएं पाने के लिए जलाना चाहिए। तो घर के मंदिर में या आप कहीं भी, आपने सुना होगा आजकल हमारे कथावाचक भाई हैं या गुरुजन हैं या जो भी महंत हैं वो बताते हैं 4 मुखी दिया इसीलिए जलाया जाता है कि आपके घर में हर विपत्ति, हर बाधा को मुक्त कर सकता है। या पेड़ के नीचे भी अगर आप 4 मुखी दिया लगाते हैं तो आपके समस्त दुख मुक्त होते हैं। अब मैं आपको वो शास्त्रीय मंत्र बता देता हूँ जिससे आप अपनी समस्त इच्छाओं को पूरी करा सकते हैं। या अखंड दीपक जलाइए अपने घर के मंदिर में 24 घंटे के लिए, या आप अपने घर के मंदिर में उस दिए को जलाते जलाते 11 बार इस शास्त्रीय मंत्र को बोल देते हैं और आप अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं भगवान के सामने, वो आपकी पूरी होती हैं। जो नेक राम ने चेत राम को जो शास्त्रीय मंत्र बताए थे, अब मैं आपको वह मंत्र बताने वाला हूँ। उन मंत्रों के जरिए आप अपनी समस्त इच्छाओं को, अपने धन यश व्यापार को, कारोबार में तरक्की को केवल बोलते ही 11 बार दीपक जलाते ही अपनी समस्त इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। पहला जो शास्त्रीय मंत्र है वो है ओम दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन। यह मंत्र भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस मंत्र का अर्थ है दीप ज्योति ही परब्रह्म है, दीप ज्योति ही भगवान विष्णु है। इस मंत्र का मैंने आपको हिंदी में अनुवाद बता दिया है। अब मैं आपको द्वितीय मंत्र, अगर आप मेरी तरह महादेव के अनन्य भक्त हैं तो आपको महादेव का मंत्र बता देता हूँ। द्वितीय मंत्र महादेव का मंत्र है ओम दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति महेश्वरा। महादेव को महेश्वर कहते हैं और इसका भी अर्थ वही है, दीप ज्योति परब्रह्म है और दीप ज्योति ही महेश्वर है, मतलब महादेव हैं। तो आपके लिए यह दूसरा मंत्र है महादेव के भक्तों के लिए। यह दीपक जलाते समय 11 बार बोलना है। अब मेरी तरह माता सती माँ दुर्गा के भक्त हैं तो उन सबके लिए, सभी देवियों के लिए माँ दुर्गा का मंत्र बताता हूँ। तृतीय मंत्र माता का है, यह समस्त देवियों के लिए काम आता है। ओम दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति भवानी। यह माँ दुर्गा को ही भवानी कहते हैं, तो यह तृतीय मंत्र है। अब मैं आपको चतुर्थ मंत्र बताता हूँ। अब गणेश जी का मंत्र बता देता हूँ आपको। गणेश जी का मंत्र है ओम दीप ज्योति परब्रह्म ओम दीप ज्योति गणेश। प्रभु श्री राम का मंत्र है ओम दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति रामचंद्र। और हनुमान जी का मंत्र है ओम दीप ज्योति परब्रह्म ओम दीप ज्योति हनुमान। इससे आप हनुमान जी को भी प्रसन्न करके दीपक लगा सकते हैं। इन समस्त देवी देवताओं के लिए मैंने आपको मंत्र बता दिया है। इस मंत्रों का अर्थ है ज्योति ही भगवान है, दीप ज्योति ही परब्रह्म है, दीप ज्योति ही भगवान है। जैसा कि मैंने आपको अर्थ बताया है, दीपक ही की जो ज्योति होती है, जो अग्नि होती है, भगवान का ही अक्ष होती है। इस तरह से इन मंत्रों को भी आप समझ पाएंगे। आपको इन मंत्रों का अर्थ पता चल गया है। यही सेतराम ने चेतराम को बताए थे मंत्र। इन्हीं मंत्रों के द्वारा 11 बार बोलकर अपने अपने इष्ट देवी देवता को दीप ज्योति प्रज्वलित कर सकते हैं और अपने समस्त सुखों को पा सकते हैं, अपनी समस्त इच्छा और धन यश वैभव को पा सकते हैं। जो भी व्यापारी भाई या जो भी दुकान अपनी दुकान पर इन मंत्रों के साथ दीपक जलाता है वो समस्त सुख, सुविधा और व्यापार में लाभ पाता है।